नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16 से लेके 22 जनवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 22 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी हामिद का कार्ड आया है। हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, आपको याद भी कर रहा है, लेकिन बंदा जो है ये स्टक भी है। कभी कभी ये सोच रहा है कि मुझे कुछ सेक्रीफाइसेस करने हैं और रिश्ते में मेहनत भी करना है और रिश्ता आगे भी बढ़ाना है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हार्मेट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है पहले रुका हुआ था, फिर रो रहा था, फिर परेशान था, फिर उन्होंने सोचा रोना धोना तो बहुत कर लिया मैंने, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं रिश्ते में भी काम करूं और अपने लिए भी मेहनत करूं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करूं और रिश्ते में भी काम करूं और एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करूं, रिश्ते को भी आगे बढ़ाऊं। तो जो स्टकनेस था उनके दिमाग में वो उससे बाहर आ गए और मेहनत करने में वक्त लगा रहा है और सोच रहा है कि मेहनत करके खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ाना है और रिश्ते पर भी काम करना है और एक नई शुरुआत करना है। ये अब सेक्रीफाइसेस के एनर्जी में भी आ चुका है कि रिश्ते चलाने के लिए अगर मुझे कोई सेक्रीफाइसेस करना पड़े तो भी करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप एरीज। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये मेहनत करने के लिए राजी है, मेहनत कर रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, दुखी भी है लेकिन उस बात को ये भूल चुका है। लेकिन आप एक अलग तरीके अपना रहे हो, वो है कि आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो और ऊपर से काम भी कर रहे हो और 24/7 उनको याद भी कर रहे हो। तो ना आप पूरी तरीके से इमोशन से दूर जा पा रहे हो, ना आप पूरी तरीके से आप अपनी इमोशन को छुपा पा रहे हो, छुपाने की तो पूरी कोशिश आप कर रहे हो, ना आप कोई निर्णय ले पा रहे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है आपके मन में, बहुत परेशानी है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो क्या करें, किस तरीके से रिश्ते को सही करें, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो और आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो।
देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहता क्या है। अरे ये तो इतना परेशान है, फोर ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये इतना परेशान है, इतना रो रहा है, मंदिर मस्जिद जा रहा है और ऊपर से दिखा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मुझे नए शुरुआत करना है, ये सब सोच रहा है। तो भाई रोने धोने से क्या होगा, उनको धोखे का एहसास हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। उनको पता नहीं ना कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके उनको वॉच कर रहे हो। एरीज, देख लेते हैं फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोगों का वर्क प्लेस का रिश्ता है, तो आपके पर्सन एक मौका चाहते हैं आपसे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ सोर्स के कार्ड। आपके पर्सन जो है ना एक मौका चाहते हैं आपसे। द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपसे मौका चाहते हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ते को एक मौका मिले, मिल के बात करते हैं, मिल के मेहनत करते हैं, जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से काम भी करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि काम ही करना है, प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, तो सब करेंगे लेकिन एक मौका उनको चाहिए। इनको धोखे का एहसास हो रहा है, ये अब अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है, लेकिन आपके तरफ से एक मौका, एक शुरुआत, एक स्टेबिलिटी उनको चाहिए। ये चाहते हैं कि आप एक स्टेबल शुरुआत करें, आप उनको एक मौका दें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की एक कोशिश आप भी करें। कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट भी चल रहा है, तो हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है लेकिन नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये सोच रहा है कि कम से कम डिजिटली कम्युनिकेट कर लेते हैं तो बात क्लियर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपके साथ दोस्ती भी करना चाहते हैं और आपको स्टॉक भी कर रहा है ये पर्सन। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके मन में इनके लिए प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ है। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन आप तो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो इनको कैसे पता चलेगा। आप प्यार भी करते हो, छुपा भी रहे हो। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे एरीज का बॉटम ऑफ द डेक में आया है सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत सारे एरीज का जो पर्सन है, क्या कि एरीज अब खुद किसी और रिश्ते में भी हो, आपके पास दो रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई है जिनके पास दो रिश्ते हैं। कुछ लोगों के लिए काम भी यहाँ थर्ड पार्टी है कि काम की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए सच में कोई थर्ड पार्टी है रिश्ते में जो रिश्ते को खराब कर रहा है। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। आप इनसे परिवार, स्टेबिलिटी, बैलेंस, पेशेंस, ये सब कुछ की उम्मीद कर रहे हो सकता है कि आप उनसे शादीशुदा हो, या फिर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन परिवार को भी बैलेंस करे और आपके साथ रिश्ते को भी, या फिर आप खुद दोनों रिश्ता बैलेंस करना चाहते हो और आप उनसे पेशेंस के बारे में गुजारिश कर रहे हो कि ये पेशेंस रखे कि आप दोनों रिश्ते बैलेंस कर दोगे और आप परिवार को भी रखोगे, उनको भी रखोगे, या फिर अगर आप पैसे और उनमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे तो भी आप चाहते हो कि ये पेशेंस रखे। आप जितनी पैसों की जरूरत है आप उतना कमा लोगे, परिवार बनाओगे, परिवार की जो भी
नीड्स है उसे आप पूरा कर पाओगे, सिर्फ ये थोड़ा पेशेंस रख के, क्योंकि आपको तो लगता है कि आप दोनों सोलमेट हो, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपका मानना है कि अगर ये थोड़ा सा पेशेंस रखे, तो जो भी चीजें प्रॉब्लम दे रहा है, जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दे रहा है, वो थर्ड पार्टी को और अपने रिश्ते को बैलेंस करेंगे। जिनके पैसे प्रॉब्लम दे रहा है, वो पैसा और रिश्ता दोनों बैलेंस करेंगे। ये कोशिश जो आप कर रहे हो और इसके लिए उनको जो थोड़ा धैर्य रखना है, जो पेशेंस रखना है, ये उनको समझना होगा और यही आप उनको समझाना चाहते हो, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप उनको याद भी कर रहे हो, आप उनके साथ जुड़े हुए हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको जो है ना गलतफहमी हो रहा है, उनको धोखे का एहसास हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ रहे हो, किसी और के लिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। द एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, किसी कैंसेरियन, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। ये सारे जो राशि मैंने बताया ये हाइलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है तो इसमें 12 के 12 राशि ही आ जाते हैं। ऐसे कोई लिब्रा भी मैंने कहा लिब्रा भी कोई हो सकता है। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के साथ। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में एक सही और एक ट्रेडिशनल निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद ये रिश्ता बैलेंस होगा। अगर जैसा कि मैं पहले ही बोल रही थी, कार्ड भी आया था, तभी मैं बोल रही थी कि रिश्ता बैलेंस होगा, एक कोशिश करने की जरूरत है और वो कोशिश कोई करेगा इस रिश्ते में। फाइनेंशियल लॉसेस जो हुआ है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व किया जाएगा, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन कोशिश कोई ना कोई अपने तरफ से करेगा, मतलब या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से किसी पर वो बोल देना कि आप कोशिश करोगे कि वो कोशिश करेगा, कोशिश तो कोई ना कोई करेगा आप दोनों में से, और दोनों के दोनों अगर करते हो तो रिश्ता डेफिनेटली बैलेंस हो सकता है। एक ट्रेडिशनल निर्णय लिया जा सकता है, किसी की मदद से आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। तो आप लोग मेहनत करोगे इस रिश्ते में और रिश्ता कुछ कमियों के साथ भी रिश्ता बैलेंस होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज यानी मेष राशि। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है गेट मोर इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव। डेफिनेटली हर चीज के लिए पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव चीज आपको पकड़ के रखेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीजें आपके साथ जरूर होंगी। तीसरा, नौ मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे रिकवर होगा, धीरे धीरे सही होगा।
बहुत जल्दबाजी में अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी-जल्दी ये सब सही हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, तो देखिए हर चीज़ को होने के लिए एक वक़्त लगता है। अगर आप मेहनत करते हो, उस पर लगे रहते हो, टिके रहते हो, तो ये चीज़ वो जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।